हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं महिला, बच्चों एवं बंधक श्रमिक हेतु श्रमिक कानून संबंधी। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो लेबर इंस्पेक्टर का बना चुका हूं। आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें लेबर इंस्पेक्टर आप प्लेलिस्ट देख के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंध किया गया है? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष? सही आंसर सी है, 14 वर्ष। बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना किस प्रकार का अपराध माना जाएगा? संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, गैर जमानती अपराध, असमनी अपराध, उपयुक्त सभी? सही आंसर ए आएगा, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसको पुलिस अधिकारी को किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती, बिना वारंट के किसी आदमी को गिरफ्तार कर सके, उसको संज्ञेय अपराध है। और बाल श्रम से संबंधित जो अपराध है वो एक संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, गैर नहीं जमानती अपराध है वो। और समनी अपराध है, अर्थात उसका समन किया जा सकता है, असमनी नहीं। तो इसमें जो होता है, अगर जमानती अपराध होता, समनी अपराध होता तो उपयुक्त सभी आते। चूंकि गैर जमानती है और असमनी लगा तो ये दोनों नहीं आएंगे, तो केवल यहां पर आएगा संज्ञेय अपराध। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में प्रतिबंध लगाया गया है? 15, 3, 23, 24 या 39? सही आंसर इसका सी आएगा, 24। 24 में ही इस प्रकार प्रतिबंध लगाया जाता है। बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ? 1916, 1986, 1996 या 1988? सही आंसर इसका बी आएगा, 1986 में ये पारित हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बाल श्रम नियमन अधिनियम 1986 के प्रथम संशोधन कब हुआ? 2010, 2011, 2016 या 2017? सही आंसर सी आएगा, 2016 में। किसी बालक को किसी उपजीविका या प्रसंस्करण में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 के किस धारा में कहा गया है? धारा 3, धारा 3 का, धारा 4 या धारा 4 का? सही आंसर ए आएगा, धारा 3 में ये उक्ति कही गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाए तो उसे क्या सजा हो सकती है? न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 20,000 रुपए, अधिकतम 50,000 रुपए का जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना? ए बी दोनों? सही आंसर ए आएगा, ए बी दोनों। अगर कोई इस प्रकार बालक को नियोजित करता है और पकड़ा जाता है तो न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 20,000 और अधिकतम 50,000 रुपए का जुर्माना, यह दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। यह जज के ऊपर डिपेंड करता है। विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 15 अप्रैल, 14 नवंबर या 16 मई? इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 12 जून को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा को नियोजित किया जा सकता है पारिवारिक उपक्रम जो किसी परिसंकट में ना हो, किसी विज्ञापन फिल्म में कलाकार के रूप में? ए बी दोनों? उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर सी आएगा, ए बी दोनों। पारिवारिक उपक्रम जो किसी परिसंकट में ना हो, लेकिन उसका स्कूल जाना बाधित नहीं होना चाहिए और स्कूल से जब लौटता है तो मात्र 3 घंटा तक ही आप काम ले सकते हैं। किसी विज्ञापन फिल्म कलाकार में भी काम लिया जा सकता है, लेकिन उसमें 3 घंटा से ज्यादा नहीं, ऐसा बोला गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 या 26 सितंबर 1994? सही आंसर डी आएगा, 26 सितंबर 1994।
1994 को हुआ था। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता? यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, यौन संबंधी टिप्पणी, अनुचित शारीरिक स्पर्श, ऑफिस के केबिन में बैठना। यहाँ पर डी आएगा ऑफिस के केबिन में बैठक। गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है? 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह या 16 सप्ताह? सही आंसर सी आएगा 12 सप्ताह अर्थात 84 दिन का उसको मातृत्व लाभ पाने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह सिर्फ सरकारी कार्यालयों में लागू है? यह केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं? यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों को सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। तो इसमें सही क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें सही ये भी है, यह केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है 10 से अधिक कर्मचारी हो, और यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों को सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है, यह भी लागू होता है। यह सिर्फ सरकारी कार्यालय में लागू, ये प्राइवेट और सरकारी दोनों में लागू होता है। तो ये कंडी का गलत है, 2 और 3 सही है, मतलब केवल आंसर बी आएगा 2 और 3। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? 2007, 2001, 1995 या 2013? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा 2013। प्रथम बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 में खतरनाक व्यवसाय की संख्या कितनी थी जिसमें बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता था? मैंने जब संशोधन हुआ 2016 से पहले की बात कर रहा है। 45, 55, 83, 3? सही आंसर सी आएगा 83। संशोधन होने के बाद इसकी संख्या मात्र 3 किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं का समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है? 39A, 15(3), 42 या 46? इसमें से कोई एक आपका आएगा। सही आंसर ए आएगा 39A। 39A में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था 39A में की गई है। यहां पर आपको एक सही जोड़े का मिलान करना है। एक साइड अधिनियम दिया है और एक साइड गठन की बात करता है। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बना, माइंस एक्ट खान अधिनियम 1952 में बना, फैक्ट्री एक्ट लागू होता है 1948 में। इस प्रकार आना चाहिए ए का 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 अर्थात आंसर इसका सी आएगा। 17 का आंसर सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को दिशा निर्देश देता है कि राज्य काम की मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा? मानवीय स्थिति को सुरक्षित रखने का प्रयास। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य का काम है राज्य को मानवीय स्थितियों सुरक्षित रखेगा, अप्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा, मातृत्व लाभ की व्यवस्था करेगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी महिला को किसी भी कारखाने में खालिस्तान समय के अलावा काम करने की अनुमति नहीं है। 6 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक, शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 7 बजे सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक, शाम 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक? सही आंसर ए आएगा
6 बजे सुबह से लेकर 7 बजे तक काम कर सकती है, इसके अलावा नहीं। माने ये अनुमति जो दे रहा है 6 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक। मातृत्व लाभ संशोधन बिल 2016 में प्रथम बच्चे पर महिलाओं के मातृत्व अवकाश को कितना किया गया है? 12 हफ्ते, 15 हफ्ते, 16 हफ्ते या 26 हफ्ते? सही आंसर डी आएगा। प्रथम बच्चे पर अब संशोधन 26 हफ्ते तक उसको मातृत्व लाभ मिलेगा, लेकिन सेकंड बच्चे के बाद उसको 12 हफ्ते, फिर 12 हफ्ते ही लाभ मिलेगा, न कि 26 हफ्ते का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, महिला कामगारों के नवजात बच्चों की देखभाल के लिए कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों के बच्चों के लिए क्रेच का प्रावधान है, जो निम्नलिखित एक्ट के अंतर्गत है। माइंस एक्ट खान अधिनियम 1952 का सेक्शन धारा 20, फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम 1948 सेक्शन धारा 48, बीड़ी और सिगरेट भरकर रोजगार शर्ती अधिनियम 1966 का सेक्शन धारा 25, उपयुक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी में ये बच्चा झूला घर जो क्रेज बोलते हैं, इसका प्रावधान किया गया है महिला वर्करों के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976, 1978, 1983 या 1996? ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इसमें सही कथन का चयन करना है। संविधान के अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर विनियम उन्मूलन एक्ट 1976 में पारित किया गया। बाल श्रम निषेध उन्मूलन 1989 में पारित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, तो 23 तो नहीं, ये 24 लगाता है, इसलिए गलत है। बाल श्रम निषेध उन्मूलन 1989 नहीं 1986 आएगा, ये भी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर विनियमन उन्मूलन एक्ट 1976 नहीं 1971 है, ये भी गलत है। मतलब एक ही सही है आपका ए वाला। संविधान अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है कि पुरुषों और महिलाओं का समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1948, 1952, 1976 या 1971? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1948। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पहला कार्यालय भारत में किस वर्ष बना? 22 में, 25 में, 28 में या 30 में? सही आंसर सी आएगा, 1928 में भारत में पहला कार्यालय यहाँ पर खोला गया था। वैसे ILO की स्थापना तो आपको पता है 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 ही, 26 का आंसर बात करेंगे, अनुच्छेद 23 ही बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंध क्या करता है? प्रतिबंधित करता है या प्रतिबंध लगाता है। बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना कब लागू की गई? 2015, 2016, 2017 या 2020? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, 2016 को यहाँ पर लागू की गई थी पुनर्वास योजना। क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी का सबसे अधिक प्रचलन किस क्षेत्र में है? चूड़ी उद्योग, ईंट भट्टा, कृषि क्षेत्र या माचिस उद्योग? सही आंसर सी आएगा, कृषि क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आज भी बंधुआ मजदूर। इसके बाद ईंट भट्टा में तो लोग काम करवाते हैं, चूड़ी उद्योग, माचिस उद्योग में बच्चे लगे जिसमें बंधुआ मजदूरी किया जा रहा है। संविदा श्रम विनियमन उन्मूलन अधिनियम कब बना? 1971, 1975, 1976 या 1980? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1971 में ये बना है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर उपस्थित होता है, भारतीय दंड संहिता 1860 की
किस धारा में गैर कानूनी श्रम अनिवार्य रूप से निषिद्ध है या निषिद्ध है? 300, धारा 307, धारा 361, धारा 370 या धारा 402? सही आंसर सी आएगा, धारा 370 में भी जो बंधुआ मजदूर है माने गैर श्रम अनिवार्य माने गैर कानूनी श्रम अनिवार्य रूप से निषिद्ध है। जबरन का काम कराओगे तो भारतीय दंड संहिता में भी धारा 370 में बंधुआ मजदूरों को क्या किया गया? मनाही की गई है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को